नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, किसान आंदोलन महाराष्ट्र की जो है जारी किसान हड़ताल जो करीब 6 सालों तक चली थी। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा चुका है। लेकिन पंजाब और हरियाणा से आए किसान इसकी जो है परवाह किए बिना दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। तो किसान 6 महीनों तक जो है विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ आए हैं। तो 1 महीने तो उनके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं और वो अब तक जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं। तो केंद्र सरकार जब तक जो है 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक वो अपना जो है विरोध जारी रखेंगे। तो यह उनका साफ तौर पर कहना है। तो कई लोग जो है किसानों के 6 महीनों तक जो है आंदोलन जारी रखने को लेकर उत्सुकता से भरे हुए हैं। तो जारी किसान हड़ताल क्या है? तो दोस्तों, इसी तरह से जो है कुछ लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि महाराष्ट्र में 6 साल तक जो है किसानों का एक जो है आंदोलन चला था, जो 6 सालों तक चला था। इसमें जो है शामिल किसी किसान ने खेती नहीं की। इसकी वजह से जो है भूखमरी की नौबत आ चुकी थी, लेकिन किसान अपने रुख पर कायम रहे। ये सुनकर जो है आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन यह सच है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है किसान आंदोलन एक इतिहास बन चुका है। इसे जो है जारी किसान हड़ताल कहते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है कोंकण क्षेत्र में खोटी व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों का ये आंदोलन चला था। तो महाराष्ट्र में जो है बटाईदार कानून के जो है ये हड़ताल पहली बार जो है रायगढ़ जिले के अलीबाग के नज़दीक चारी गांव में हुई थी। तो इसी वजह से जो है महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में कई अहम बदलाव हुए थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। उनकी जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो है बीच भी इस आंदोलन में देखे जा सकते हैं। तो किसानों और मजदूरों के जो है नेता नारायण नागू पाटिल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया था। तो इस आंदोलन की वजह से जो है महाराष्ट्र में बटाईदार कानून लागू हुआ। हम किसानों के इस जो है सबसे ज़्यादा वक्त से चलने वाली जो है हड़ताल के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे जो है पहले हम संक्षिप्त में खोटी व्यवस्था को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो खोटी व्यवस्था क्या है? तो दोस्तों, खोट जो है लोग बड़े जमींदार थे। तो पेशवा के जो है वक्त इन्हें जो है मान्यता मिली थी कि इनका मुख्य काम सरकार की ओर से किसानों से राजस्व वसूलना था और उसे सरकार तक पहुंचाना था। जहां खोट जो है लोग रह रहे थे, उन जो है गाँव को खोटी गांव कहते थे। तो कृषि वाल जो है अखबार के संपादक एस देशमुख ने जारी किसानों की हड़ताल पर जो है गहराई से अध्ययन किया। वो कहते हैं कि खोट लोग खुद को सरकार समझते थे और गरीब किसानों को लूटते थे। एक किसान पूरे साल जो है कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन आखिर में सारे अनाज खोट के पास चले जाते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खोट अपने निजी कामों के लिए भी उनका इस्तेमाल करते थे। तो इन्हें जो है किसान मजदूरों को कोल कहते थे। तो दूसरे की जमीन पर काम करते थे। तो देशमुख बताते हैं कि खोट लोग जो है किसानों को जो है बरगला कर रखते थे, क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। खोट लोगों ने जो है काबूलायत जैसी व्यवस्था शुरू की थी। इस व्यवस्था के अंदर 11 महीने के लिए खेत जो है ठेके पर दिए जाते थे। तो खोट लोग जो है एकड़ जमीन के बदले एक खांटी चावल की मांग करते थे। तो अगर कोई किसान नहीं दे पाता था तो उससे अगले साल इसका 1.5 गुना लिया जाता था। तो इसलिए जी तोड़ मेहनत करके भी किसानों के हाथ कुछ नहीं आता था। तो बटाईदारी वाली जो है खेती में अगर किसानों ने सब्जियां या फिर आम, नारियल या कटहल का पेड़ लगाया, तो उस पेड़ के फलों पर जो है खोट का अधिकार होता था। तो यह एक जो है अलिखित समझौता था। हालांकि किराए पर दिए गए जमीन पर पूरे समुदाय का हक होता था, लेकिन खोट इस पर अपना मालिकाना हक जताते थे। खोट किसानों और बटाईदारों को जबरदस्ती अपने जो है निजी काम करने पर मजबूर करते थे। तो अपने जो है खेतों में भी उनसे काम लेते थे। तो दोस्तों, देशमुख आगे बताते हैं कि अगर जो है कोई बटाईदार पर्याप्त रूप से राजस्व नहीं दे पाता था, तो उसके जो है पूरे परिवार को गुलाम समझ लिया जाता था। तो कोंकण के जो है जो क्षेत्र में यह अमानवीय व्यवस्था लागू थी। तो 19वीं सदी के अंत में खोटी व्यवस्था को कई जगहों पर चुनौती मिलनी शुरू हुई। तो रत्नागिरी के जो है खेड़ तहसील और रायगढ़ के पेन तहसील में इस तरह की कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन इन जो है कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। 1921 से 1923 के बीच जो है रायगढ़ में खोट लोगों के खिलाफ अलग अलग इस जो है स्तरों पर आंदोलन हुए, लेकिन वो सभी आंदोलन कुचल दिए गए। तो नारायण नागू पाटिल इन सभी घटनाक्रमों को अपने जो है सामने होते हुए देख रहे थे। उन्होंने खोटी व्यवस्था के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का फैसला लिया। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो है अपने आसपास के कई गांवों का दौरा किया
तब जो है शुरू हुई साल जो है लंबी किसानों की हड़ताल, 6 साल की दोस्तों लंबी किसानों की हड़ताल। तो कोंकण क्षेत्र के किसान संघ 1927 में खोट व्यवस्था के खिलाफ बना था। तो भाई अनंत चित्रे इस संघ के सचिव थे। तो इस संघ में जो है खोटी व्यवस्था के खिलाफ रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में कई रैलियां निकाली गई। रैलियों को नाकाम करने के लिए कई प्रयास हुए। तो कई बार नारायण जो है नागू पाटिल और भाई अनंत चित्रे को रैली को संबोधित करने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन किसानों का समर्थन बढ़ता रहा। तो इन जो है हड़तालों को लेकर पेन तहसील में 25 दिसंबर 1930 को एक अहम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे जो है कोलाबा जिला सम्मेलन में कहा गया। तो उस वक्त जो है राजगढ़ जिला की कोलाबा हुआ करता था। इस जो है सम्मेलन की अगुवाई नारायण नागू पाटिल और भाई अनंत चित्रे ने की थी। तो इस सम्मेलन में जो है पारित हुए प्रस्ताव आगे चलकर आंदोलन के आधार बने। तो दोस्तों इन जो है प्रस्तावों में एक जो है 28 सूत्री मांग भी थी, जिसे खोटी व्यवस्था को खत्म करने, उपजाने वाले को ही खेत का मालिकाना हक देने और ब्याज में कटौती जैसी मांगे शामिल थी। इसके अलावा जो है काबूलियत की शर्तों में भी बदलाव की मांग की गई थी। इस सम्मेलन के बाद नारायण नागू पाटिल और भाई अनंत चित्रे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सभी रैलियों को संबोधित करना शुरू किया और किसानों को जागरूक किया। तब के जो है कोबाला जिले में खेड़, ताला और मनगांव, रोहा और पेन जैसी जगहों पर हजारों किसानों ने रैलियां निकाली। तो इसका नतीजा यह निकला कि खोटी व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों 1933 में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। इस ऐतिहासिक आंदोलन की घोषणा 1931 और 1933 के बीच नारायण नागू पाटिल और भाई अनंत चित्रे की अगुवाई में हुए कई आंदोलनों को पाबंदियां झेलनी पड़ी थी। तो इसने जो है आंदोलन को धीमा कर दिया था। लेकिन 1933 में पाबंदियों के हटने के बाद 25 गांवों की एक जो है रैली चारी गांव के पास से शुरू हुई। इसकी जो है वास्तविक तिथि 27 अक्टूबर 1933 थी। तो अलीबाग जो है बटखाल सड़क पर चारी गाँव स्थित है। इस आंदोलन की जो है घोषणा इसी गांव में हुई। तो नारायण नागू पाटिल चारी में जो है इस रैली के आयोजक थे। तो इसमें एक घोषणा की गई कि किसानों को उपज में उनका वाजिब जो है हक नहीं मिल रहा है, वे इसके लिए जो है हड़ताल पर जाएंगे और आज से हड़ताल शुरू होता है। तो यह फैसला लिया गया कि वे खेतों में फसल नहीं उपजाएंगे। तो खोट लोगों ने जब किसानों पर हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया तो इसका जो है डटकर किसानों ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन भूख से वे कैसे लड़ते जब खेती बाड़ी ही नहीं हो रही थी, तब जो है खाने के लिए अनाज कहाँ से आता। तो भूखे रहने के बावजूद डटे रहे। तो खेती नहीं करने को लेकर ये हड़ताल दोस्तों 1933 से लेकर 1939 तक जो है कुल 6 सालों तक चली। तो चारी गांव के जो है अलावा 25 और गांव इसमें शामिल थे। इन्हीं गांवों को इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। हड़ताल के दौरान जो है किसानों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल से जो है लकड़ी काट कर गुजारा करना पड़ा। हालांकि वो अपनी मांग को लेकर डटे रहे और हड़ताल जारी रही। तो कृषि बल जो है अखबार की शुरुआत कोलाबा समाचार जैसे अखबारों ने हड़ताल को लेकर जो है सवाल खड़े किए। तो ऐसे जो है देशमुख बताते हैं कि कोलाबा समाचार में जो है संपादकीय छापा की जमींदारों और जो है बटाईदारों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो अखबार ने जो है हड़ताल के पीछे की मकसद पर संदेह जाहिर किया। तो जब कोलाबा समाचार जैसे स्थापित जो है अखबार हड़ताल को लेकर सकारात्मक रुख नहीं रख रहे थे, तब जो है नारायण नागू पाटिल ने लोगों की मदद से अपना अखबार शुरू किया। तो 5 जुलाई 1937 को कृषि बल नाम से इस अखबार की शुरुआत हुई। इससे हड़ताल को लेकर जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में मदद मिली। तो आज की तारीख में यह अखबार जो है सेतकारी जो है कामगार पार्टी का मुखपत्र है। तो आपको बता दें कि अंबेडकर का जो है साथ एस.एस. देशमुख ने इस पर जो है विस्तार से लिखा कि कैसे अंबेडकर ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। वे बताते हैं कि जब किसानों की ये जो है हड़ताल चल रही थी, तब किसानों का एक और सम्मेलन हुआ था। तो अंबेडकर जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने को बुलाया गया था। तो भाई अनंत चित्रे खुद उन्हें बुलाने मुंबई गए थे। तो इस सम्मेलन में जो है कोट शाही खत्म करो, जो है सावरकर शाही खत्म करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फार्मर्स लेबर पार्टी की स्थापना की घोषणा की। तो सेतकारी कामगार पार्टी की जड़ें भी चारी में जो है शुरू हुए आंदोलन से निकली थी। तो शंकर राव ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों साहूकार के खिलाफ जो है भाषण हुए। कोलाबा समाचार जो शुरू से हड़ताल का विरोध कर रहा था, उसने साहूकारों के खिलाफ साहूकारों को खत्म करो शीर्षक से लेख लिखा। तो लेकिन अंबेडकर के जो है दौरे के इस आंदोलन में और तेजी आ गई। तो 25 अगस्त 1935 को जिला कलेक्टर ने बटाईदार और जमींदारों के बीच बैठक करवाई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और हड़ताल जारी रही। तो दोस्तों
कुछ सालों के बाद अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के 14 विधायकों के समर्थन से मुंबई की विधानसभा में खोटी व्यवस्था के खिलाफ प्रस्ताव रखा। तो सरकार ने जो है तब सुनी और मोरारजी देसाई को हड़ताल पर बैठे किसानों से मिलने को भेजा। तब के जो है राजस्व मंत्री मोरारजी देसाई का दौरा बाला साहब खेर उस वक्त जो है मुंबई क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने मोरारजी देसाई से जारी जाकर स्थिति का जायजा लेने को कहा। तो उस वक्त जो है नारायण जो है नागू पाटिल ने मोरारजी देसाई की ओर से दिए गए आश्वासन पर यकीन किया और उन्होंने मान लिया। तो अपनी जो है आत्मकथा जो है कथा एक संघर्ष साक्षी में नारायण नागू पाटिल ने लिखा है कि मोरारजी भाई की जो है मध्यस्थता मेरे उम्मीदों से कहीं अधिक निष्पक्ष और संतुलित थी। तो किसानों की जो है कुछ मांग मान ली गई, किसानों की दोस्तों जीत हुई। तब हड़ताल की वजह से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल में कमी आने लगी। किसानों को भी हड़ताल से परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्हें जो है खाने को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था और भी दोस्तों कई तरह की परेशानियां वो झेल रहे थे। हालांकि इसके बावजूद हड़ताल 6 सालों तक जारी रही। तो 1939 में जो है सरकार ने बटाईदारों को सुरक्षा देने की घोषणा की और 27 अक्टूबर 1933 से शुरू हुई हड़ताल इस तरीके से खत्म हो पाई। तो बटाईदार कानून का अस्तित्व में आना। तो दोस्तों हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में बटाईदारों को आधिकारिक तौर पर 1939 में संरक्षण प्राप्त हुआ। तो जोतने वाले की जमीन होगी के सिद्धांत को मान्यता मिली। तो बटाईदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। तो पहली बार जो है बटाईदारों का नाम जो है 7 बार जो है दस्तावेज में दर्ज किया गया। तो 1948 में जो है बटाईदार कानून पारित हुआ और बटाईदारों को अधिक अधिकार हासिल हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप अपने हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।